हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। डियर, संघर्ष करते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। डियर, ठीक है, सिलेबस के बारे में आपको एक एक करके मैं अच्छे से डिस्कस करके पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक के जो एग्ज़ाम होंगे, प्रवेश परीक्षा, जिससे आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में, उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होते हैं, और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिससे हम आसानी से पढ़ करके अच्छे नंबर ला करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हमें मिल सकता है। वो सारे चीज़ एक एक करके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरे सिलेबस को ए टू जेड आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन आए वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। और साथ ही फॉर्म कब आने वाला है, कब तक इसका एग्जाम होगा, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं डियर। तो जैसा कि यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस 2023, बिहार पॉलिटेक्निक 2023 सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं दोनों भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उनको भी दिक्कतें ना हो, वो भी आसानी से समझ पाए कि क्या उन्हें पढ़ना है डियर। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कम समय में अच्छे से तैयारी करके आप अच्छे रैंक कैसे ला सकते हैं, अच्छे से क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो सारे टिप्स इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ डियर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका जो इसका जो सिलेबस है उसमें आपका बिहार पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो लोग करना चाहते हैं, जिनका सपना है पॉलिटेक्निक करने का बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से, उनको बेसिकली ये एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं डियर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट होता है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है। फिजिक्स मतलब भौतिक, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, ठीक है, ये सब तो आप तो जानते ही होंगे, रसायन शास्त्र, और मैथ यानी गणित। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन रहते हैं, एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 30 क्वेश्चन जो है मैथ से, गणित से पूछे जाते हैं डियर। ठीक है, और उसका जो 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 नंबर का होता है डियर। ठीक है, यानी कि टोटल एग्जाम जो होते हैं वो 450 नंबर का होता है, और टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 90 क्वेश्चन रहते हैं डियर। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपको रहेंगे आपके एग्जामों में, जो कि 450 नंबर का रहता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन 450 नंबर का रहता है। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है डियर। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डियर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि भैया ये जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बताए हैं, इसमें पढ़ना क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक है जिससे हमको पढ़ना रहता है, और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम कम समय में तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं डियर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब हम उसे जानते हैं डियर। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, कब फॉर्म आएगा, कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करना, वो सारे चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा कि फॉर्म कब आया, वो सब डेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप एग्जाम को पास कर सकते हैं डियर। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं सिलेबस जो देखते हैं फिजिक्स का डियर। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं कि फिजिक्स में जो है कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने रहते हैं, क्या क्या सिलेबस हमको बोर्ड ने दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ये आता है इकाई आयाम, यानी कि इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो होता है वो पढ़ना रहता है। होता है ना कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें आपको उसमें पढ़ना रहता है, ऐसा यूनिट पढ़ना रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है तराजू एंड माप। ठीक है, माप एंड तौल आप लोग ने पढ़ा होगा, वो चीज़ें रहता है। इसके बाद होता है सदिश एंड अदिश राशि, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, बल कौन सा राशि है। ठीक है, त्वरण जो है वो कौन सा राशि है। ठीक है, अदिश या सदिश, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। सिंपल, ये सारे चीज़ की तैयारी भी हो सकता है, तो मैं करवा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करके अच्छे से पढ़ा दूंगा, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में कर पाए। और जो क्वेश्चन आने वाले हैं, संभावना है आने का, वो क्वेश्चन भी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से करवा दूंगा, सारे तीनों सब्जेक्ट का डियर। ठीक है, आप लोगों का अगर कमेंट आया कि हाँ सर करवा दीजिए, तो मैं जरूर करवा दूंगा डियर। ठीक है, जिससे आप सिलेक्शन कंफर्म कर पाए और आप एक सीट कंफर्म कर पाए, आपका हो सके और आप एडमिशन ले सके। पॉलिटेक्निक में सीट है, एक सीट। ठीक है,
इसके बाद होता है रैखिक गति आता है। इसके बाद न्यूटन का गति का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ आपको पूछे रहते हैं। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल आपको पढ़ना रहता है। गुरुत्वाकर्षण आप लोगों ने 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, उसी का ये सिलेबस है। 9th और 10th बेसिकली ये सिलेबस होता है। जो 9th और 10th जो लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं फिजिक्स का, वो लोग अच्छे से इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं आते, मॉडरेट यानी मीडियम लेवल का रहते हैं। जो लोग अच्छा हल्का भी मेहनत करते हैं उनका हो जाएगा, ठीक है। और कैसे करना वो सारी चीज़ मैं आपको जरूर बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और इसके बाद आता है फिर टकराव यानी कि घर्षण, इस तरह से आता है। दोलन लहरें होता है। घूर्णन गति आता है। इसके बाद सरल आवर्त गति होता है। हिंदी ये ज़्यादा है, ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश भी हम कवर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, ये सब चीज़ें वो पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है सरल आवर्त गति होता है। आकर्षण जो होता है, ठीक है, दो फोर्स इधर है, एक इधर खींच रहा है, ये आकर्षण होता है। इसके बाद होता है घूर्णन गति या जड़ता, जड़त्व का नियम जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो चीज़ें पढ़ना होता है। तरल पदार्थ गर्मी, ठीक है। इसके बाद प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। वर्तमान बिजली एवं चुंबक होता है। आधुनिक भौतिकी और भौतिक दुनिया और मापन जो है वो पढ़ना रहता है इसमें, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक जो है पढ़ना रहता है, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ें जो हम जरूर बता देंगे लास्ट में आपको, ठीक है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या पढ़ना था, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, ठोस अवस्था, तरल अवस्था, जो सब आप लोग पढ़ना है वो पढ़ना रहता है। जिसका समाधान होता है। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है वो आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब जो है इसमें पढ़ना रहता है, ठीक है। रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं रहती है। इसके बाद परमाणु संरचना जैसे हाइड्रोजन H1 होता है, ये सब चीज़ें जो है आपको वो पढ़ना रहता है, ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण एंड गुणों का आवर्तता पढ़ना है। रासायनिक संबंध और आणविक संरचना पढ़ना है। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं, गैस और तरल पदार्थ, उसमें जो है वो भी पढ़ना है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है संतुलन जो है वो पढ़ना रहता है। इसके बाद रेडॉक्स प्रक्रिया पढ़ना है। हाइड्रोजन पढ़ना है। उसके बाद में पी ब्लॉक तत्व एवं सामान्य परिचय जो होता है वो किस तरह से केमिस्ट्री में रासायनिक इक्वेशन कैसे बनते हैं, वो सारे चीज़ एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल हरवाने की दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं होगी जैसे एग्जाम में आप जाओगे पढ़ के, तो ठीक है। इसके बाद आता है कार्बनिक रासायनिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसके हाइड्रोकार्बन है। पर्यावरण रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हर बार इससे पूछे जाते हैं। रासायनिक गति की होते हैं। भूतल रसायन विज्ञान होता है। पी ब्लॉक तत्व जो है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद डी और एफ ब्लॉक तत्व, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है इंटर का सिलेबस भी फिजिक्स में ये केमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं, लेकिन 9th और 10th अगर उससे आप अच्छे से कवर करते हो तो ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई भास्ट लेवल का क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, एकदम मॉडरेट यानी मिडिल जो होता है ना क्वेश्चन जो होता है, एकदम ज़्यादा इजी भी नहीं आता और ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता, मिडिल में वो मध्यम में रहता है, बहुत अच्छा रहता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इसके बाद मैथ। मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो आपको बीजगणित जो है वो बेसिक जो है वो पढ़ना रहता है, ठीक है। अनुक्रम और श्रृंखला पढ़ना रहता है। गणितीय प्रेरण एवं सिद्धांत जो है वो पढ़ना है। कम परिवर्तन और संयोजन द्विपरमीय पढ़ना है। निर्धारित और उनके गुण पढ़ना रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स बीजगणित पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जटिल संख्या आता है। इसके बाद त्रिकोणमिति आता है। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4 या 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमितीय पहचाने में यौगिक कोण जो है वो भी है। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। त्रिभुज के गुण पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ना है। इसके बाद त्रिभुज का हल और सामान्य मान, उल्टा परिपत्र समारोह होता है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा जाता है, ठीक है। ज्यामिति से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। आयाम में 2D और 3D पढ़ना रहता है। 2D में आता है स्क्वायर, आता है वर्ग, आता है आयत आ जाता है, ठीक है। ये सब जो है वो इसमें पढ़ना रहता है। बेलन, शंकु 3D में जो होता है, बेलन, शंकु, गोला, ये सब जो होता है वो 3D में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है। उसको इंग्लिश में हिंदी में 2D और यहाँ पे द्विविमीय बोलते हैं और त्रिआगामी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसको इंग्लिश में 2D और 3D बोला जाता है। इसलिए मैं बताया कि हिंदी और इंग्लिश वाले को थोड़ा सा ये, लेकिन जब सवाल होता है तो मैथ में इंग्लिश और हिंदी से कोई बहस नहीं होता, सवाल एक ही रंग होता है, समान होता है, ठीक है। अगर वर्ग है, आयत है, तो वो सारे लोग समझ जाते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर है, वर्ग है, तो समझ रहे हैं वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं रहता है, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला दोनों मीडियम वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको इस सभी पे वीडियो दूँ, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ा दूँ सारे टॉपिक, तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, वो बता दूँ, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर करके आ जाइए, ठीक है। तो ये जो है वो तीनों सब्जेक्ट जो है आपके एग्जामों में आपने अभी देखा है, ठीक है।
ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ देख लो, हिंदी में जो लोग, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख लो। ठीक है, जो वर्ड हिंदी का कुछ कुछ जटिल होता है, ठीक है, जो इंग्लिश में बहुत लोग अच्छे से समझ जाएंगे। लो ऑफ मोशन, मोशन ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, जो वहाँ पे दिया हुआ था ना, जो आप कहते हो घर्षण क्या होता है, तो वही फ्रिक्शन को ही घर्षण बोला जाता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण देख सकते हो। तो सिंपल हार्मोनिक जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ना रहता है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री में भी वही है, सॉलिड स्टेट जो अभी आपको ठोस जो वहाँ पे बताया था वही होता है, ठोस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ना रहता है। सेम टू सेम आपका जो रहता है ना 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री, 9th और 10th दोनों इक्वल रहता है, वो आप पढ़ लोगे तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा ये। ठीक है, गणित में भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, स्क्वायर सीरीज पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ अभी मैं जस्ट आपको बताया कि हाँ, ये सारी चीज़ उसी में अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ट्रिगोमेट्री आ जाता है। ठीक है, ट्रिगोमेट्री, आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, वही चीज़ मैं अभी आपको बताया, ट्रायंगल के गुण, त्रिभुज के गुण, जो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना रहता है। 2D डायमेंशन यहाँ पे बताया ना, अप टू इक्वेशन ऑफ सर्किल के माध्यम से पढ़ना रहता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे करके आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो यही सारे इतनी ही सिलेबस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपको ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको स्पेशली पढ़ना है, जिससे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और कब फॉरम आएगा। और फॉरम का डेट का बात कर लेते हैं डियर। ठीक है, तो पिछले बार जो है ना ये अप्रैल में आया था फॉर्म। ठीक है, कोरोना था इस वजह से कुछ लेट भी था। तो इसका जब भी फॉर्म आएगा, उम्मीद है कि मार्च के लास्ट तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक इसका जो है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक या मार्च तक, मार्च के लास्ट वीक तक ये फॉर्म आ जाना चाहिए डियर। ठीक है, तो जैसे ही आएगा कोई अपडेट बोर्ड की तरफ से, वो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म भरना वो सारी चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है डियर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।